तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, तुम जान दे दोगे। अरे पेट में रोटी तो भर लो। अगर किस दिन गाय वाला आ गया तो पाकिस्तान ढूंढेंगे नक्शे में। अरे पाकिस्तान 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 कहाँ था, नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। ये गंदे लोग हैं जो खाएंगे और आपको ही गालियां देंगे। ये इनकी मतलब आप समझ लो कुत्तों से भी ज्यादा गंदे हैं। कुत्ता खाकर आपकी वफादारी करेगा, कुत्ता खाकर आपके आगे पूंछ हिलाएगा कि ये मेरा मालिक है, इसने दिया। ये उससे भी गिरे हैं, अब आप समझ सकते हो। ये पाकिस्तान वाले गिरे हुए हैं। ये मतलब किसी भी हद तक नीचता दिखा सकते हैं। पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, बैठ जाओ। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है जितनी तुम औकात से बार बात कर रहे हो। अपनी औकात में रहकर बात करो, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान वाला अभी चाय वाला है, और जब कल गाय वाला आ गया ना तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज मैं बात करूंगा उस देश की जिस देश में रोटी, कपड़ा और मकान के लाले पड़े हुए हैं। न उसे रोटी पकाना है और ना ही रोटी के लिए जुगाड़ करना है, और मकान तो भूल ही जाइए, और कपड़ा भी नहीं है। नंगा होके घूम रहा है पूरे दुनिया में कटोरा लेके। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। अभी भारत देश में चल रहा है G20 का सम्मेलन, और भारत पूरे ही गौरवपूर्ण तरीके से उस मीटिंग की, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान जो है G20 सम्मेलन का विरोध कर रहा है। अब हम जानेंगे भारत की जानी मानी साध्वी आस्था माँ से कि पाकिस्तान को मिर्ची कैसे लग जाती है जब भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, जब 20 देशों को एक करके चलने की बात करता है, जब मोदी जी दहाड़ते हैं, तो पाकिस्तान को मिर्ची कैसे लग जाती है माता जी? सभी को हर हर महादेव। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ आप लोग ध्यान ही क्यों देते हो? इसको शुरू से भौंकने की आदत है। हमने तो इसको एक वो होते हैं ना पालतू कुत्ता, है ना, हमने तो ये छोड़ रखा कि ये पालतू कुत्ता है भाई, भौंके कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी के सेहत पर पाकिस्तान की बातों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा, जो आटा भिखारियों की तरह मांग रहा है, आपने देखा कैसे कोई ट्रक आता है, कोई चीज आता है, आटा बांटने आता है, कैसे भिखारियों। अरे तुम अपना आटा बटोरो भाई, कोई दाल पानी का साधन करो, 10-10 बच्चे पैदा किए, बहुत संभालो। तुम हमारे भारत की तरफ देखते क्यों हो? बताओ तुम्हें कहा भारत को लेकर इनको दर्द कहाँ होती है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। भैया पहले तुम अपने घर में पूर्ति करो। तुम्हारे पाकिस्तान के तो बंदे संभलते नहीं। कितने पाकिस्तान के तो बेचारे यहाँ आ चुके हैं भूखमरी से, क्या पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बंदे मैं आजकल देख रही हूँ, एक दो लड़के हैं बड़े चर्चा में है, तो वो बार बार यही कह जाते हैं कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जी मोदी होने चाहिए और योगी जी होने चाहिए। बताओ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को हर लोग, हर कंट्री वाले चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हो, योगी जी जैसा हमारा सीएम हो, योगी जी जैसा हमारा प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर पाकिस्तान वालों को क्या दर्द है? पाकिस्तान वाले इसका मतलब यही दिखाना चाहते हैं कि हमें इस्लाम वालों को बहुत दिक्कत है, हमें मुसलमानों को बीजेपी से बहुत दिक्कत है। मतलब बार बार पाकिस्तान की हम बात सुनते क्यों हैं? पाकिस्तान को हम भाव देते क्यों हैं? हमारा ना यहाँ कोई। और भैया बात सुनो, तुम जो पाकिस्तान का समर्थन करते हिंदुस्तान में रह के, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि भाई तुम अपना झोला उठा के पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? पाकिस्तान वालों सुनो भैया, एक छोटी सी बात बताती हूँ। तुम्हारे इस्लाम के लोग हमारे भारत में बहुत, हमारे मतलब मेरे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं मुसलमान यहाँ पर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई तुम हमारे पीछे पड़े हो, मोदी के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये ड्रामे कर रहा है। तो भाई आप पहले अपना घर पूर्ति करो, अपने भाइयों से बोलो जो आपके यहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, उनसे बोलो कि वो जितना पैसा उनके पास है ना, आपको कुछ दाल दे दे, कोई चावल दे दे, कोई आटा दे दे। भूखे तो मर रहे हो, अब इनको लगी हुई है भूख, अब इनके पेट में होती गुड़ू गुड़ू, अब वो गुड़ू गुड़ू मुंह से कुछ भी करके निकल जाती, कहीं और से नहीं निकलती, मुंह से निकलती है। तो अब ये इनको और कुछ कोई देश नहीं नजर आता भारत के सिवा, इतना इनको भारत से प्यार है। अच्छा, पाकिस्तान में जब आटा नहीं है खाने के लिए, वहाँ रहने के लिए घर नहीं बचा, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे, सिर्फ मांगने के लिए कटोरा बचा है, उस कड़ी में पाकिस्तान कहता है कि हम जो है कश्मीर के लिए अपना जान दे देंगे। तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, तुम जान दे दोगे। अरे पेट में रोटी तो भर लो।
भरा जो इंसान भरे पेट होता है ना वो ही कुछ कर पाता है। अब भिखारी क्या करेगा? ये भिखारी क्या करेंगे बताओ? पाकिस्तान वाले भिखारी कश्मीर के लिए जान देंगे। भैया तुम्हारे को कश्मीर के लिए जान देने की जरूरत नहीं है और ना हम तुमसे मांगते। कश्मीर सेव कर लेंगे, हमें आता है तरीका। तुम अपना पेट भरने का इंतजाम करो। मतलब भूखे तुम मर रहे हो, रो रो के तुम्हारी वीडियो आ रही है कि आटा नहीं है, ये देखो मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे तुम अपना घर परिवार संभालो, तुम भारत की टेंशन मत लो। और मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो तुम अपने अपने लोगों से कहो ना कि वो तुम्हें कुछ दें। मतलब हमेशा हमारे भारत ने, हमारे मोदी जी ने हमेशा तरस खाकर सबका भला किया। कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, भारत से चीजें गई हैं और इन्होंने खाई भी हैं। जिसका खाते हैं उसी को गाली देते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, डूब के मर जाओ शर्म से तुम लोग। इतने बेशर्म लोग हो। माता जी, पाकिस्तान में लाहौर बिकने का स्थिति आ गया है, लेकिन फिर भी कश्मीर उनके आंखों में गर रहा है कि नहीं कश्मीर चाहिए। क्या लग रहा है कि कश्मीर करते करते कहीं लाहौर न खो दे, मोदी जी लाहौर न हड़प लें? अरे भैया इनकी मैं बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना कश्मीर चाहिए, आज़ादी चाहिए, नारे लगते हैं ना हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर से आज़ादी, ब्राह्मणों से आज़ादी। तो आज़ादी तो फिर मोदी जी अच्छे तरीके से देंगे। अच्छे तरीके से देने वाला जो हक होगा। अरे मैं एक बात बता दूं, ये कभी जिंदगी में मेरे से लिखवा लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, इनको सोने का हार पहना दो, इनको हीरे के पहना दो, ये जिंदगी में आपके नहीं हो सकते। इनके ये वो कुत्ते हैं, ये गंदे लोग हैं जो खाएंगे और आपको ही गालियां देंगे। ये इनकी मतलब आप समझ लो कुत्तों से भी ज्यादा गंदे हैं। कुत्ता खाकर आपकी वफादारी करेगा, कुत्ता खाकर आपके आगे पूंछ हिलाएगा कि ये मेरा मालिक इसने दिया, ये उससे भी गिरे। अब आप समझ सकते हो कि ये कहाँ तक इनकी गिरावट है। अच्छा, हमारे देश में एक कहावत है कि जो लोग हमारे पास आ जाएं उनको शरण दे देनी चाहिए, ठीक है? तो जब पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है तो क्या आप मोदी जी से कहेंगे कि पाकिस्तान को विलय कर लेना चाहिए, अब भारत में मिला लेंगे आप उसे? वाह भैया वाह, क्या सवाल पूछा है। देखिए, ये माफ़ी मांगे कि आज तक जो हमने किया गलत किया, घुटनों के बल आ जाए, है ना? मतलब जो असूल बनता है, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। इतना कुछ इन्होंने भारत के लिए बोला, इतना गंद भारत के लिए बोला है। जो भी आज तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। जो भी हमारे जवान मरे हैं सब पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मारे हैं। तो आज अगर ये चाहते हैं तो इनको घुटनों के बल आकर माफ़ी मांगनी होगी मोदी जी से, पूरे भारत से। और मैंने आपको क्या कहा कि भारत के वासियों का मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, फिर भी वो कुछ सोच सकते हैं। वैसे तो दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कितनी साल भी एक पाइप में भी रख दो ना, और जब उस कुत्ते की पूंछ को निकालोगे तो वो टेढ़ी निकलेगी। ये पाकिस्तान वाले ऐसे ही हैं। मतलब नहीं मिलाना है पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं, ये मिलने के लायक ही नहीं है। कोई हमें और कोई कह देना तो हम एक बार सोच जाएंगे। ये अपनी नियत से नहीं आ सकते। इनको जब भरपेट खाना मिल गया भारत से, जब इनको भरपेट दूध मिल गया, इनके बच्चों का पोषण हो गया, इन्होंने तो आंखें निकाल ली हमें भारत में रहकर। तो इसलिए भैया हम नहीं चाहते कि ये भारत में आए। ये वही अच्छे हैं, वही बिलबिलाते रहे, वही कोसते रहे, वही करते रहे, अच्छे हैं। इनका टाइम पास हो रहा है, मोदी जी का मतलब अच्छा हो रहा है। इनकी गालियां निकालने से उनका और बढ़ोतरी हो रही है। मैं तो कहती लगे रहो भैया, तुम्हारा काम है, तुम लगे रहो। पाकिस्तान बराबर चीन का सहयोग लेके उछलते कूदते रहता है, तो माता जी नहीं लग रहा है कि मोदी जी को अब चीन और पाकिस्तान दोनों का दवा एक साथ ही कर देना चाहिए? भैया देखिए, जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन बनी थी ना, अब इनके लिए भी तैयार होने वाली है। समय का थोड़ा सा आभास है। और आपको पता, मोदी जी जो भी काम करते हैं बड़े प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं। तो अब आप देख लो, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। वो रूपरेखा कब रात को 12 बजे टीवी पे आ जाए किसी को पता नहीं लगेगा। बस देखते जाओ, इनका इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। आपको कुछ महीनों में ही है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नजर आ जाएगा। रूपरेखा क्या मतलब? सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होगा, एयर स्ट्राइक वगैरह होगा? आप देखो ना, ये बताने वाली चीजें नहीं होती सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छे से, जैसे देखो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मैं किसी से प्रेम से बोलूंगी तो मुझे आगे जवाब प्रेम से मिलेगा। अगर मैं गाली गलौज करूंगी तो वो भी गाली गलौज करेगा। तो इसलिए हो रहा है, अच्छे से होगा, इंतजाम होगा, इनका बंदोबस्त होगा, इनको पूरी खुराक मिलेगी, इनको पूरी डाइट मिलेगी, इनको पूरी वैक्सीन मिलेगी। देखते जाओ, देखते जाओ। अच्छा, पाकिस्तान जो है सो भारत से हर बार उलझ तो जाता है चाइना के दम पे, लेकिन जब मुंह का खाता है तो कहता है कि भाई साहब यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक को कह रहा है कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, 1-2 पेड़ टूटे थे और 1-2 चिड़िया घोंसला टूटा हुआ था।
एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि उसके सिर पे फिर वो बोल जाता है, गिरा हुआ इंसान होता है ना, जो अपने स्थिर से अपने जमीर से जो इंसान गिर जाते हैं ना, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये पाकिस्तान वाले गिरे हुए हैं, ये मतलब किसी भी हद तक नीचता दिखा सकते हैं। मोदी के लिए हो, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, इनकी कोई जुबान अपनी थोड़ी ना है कि ये अपनी जुबान से बोलेंगे। हम बोलने के टाइम 100 बार सोचेंगे कि नहीं, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। ये बेशर्म कौम है, ये कभी नहीं सुधरेगी। ये पाकिस्तान वालों को बिल्कुल, मैं कहती हूँ, उनको बॉर्डर की लकीर पर भी पैर नहीं रखने देना चाहिए। ये इतने घटिया लोग हैं, इतने मतलब गिरे हुए इंसान हैं। ये जिसका खाते हैं उसी पे उगलते हैं, उसी को गालियाँ निकालते हैं। आप कह रहे हैं घटिया, पाकिस्तान के नेता मंत्री कहते हैं कि ये देश ही बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। यहाँ तो हम लोग इतने वो हैं कि ईमान वाले लोग हैं, हम किसी के साथ तो धोखा कर ही नहीं सकते हैं। कितने में इनके गनादू कारनामे। ये कहते हैं ना धोखा नहीं कर सकते। लिस्ट बना लो आप मेरे से, मैं लिस्ट बनाकर दे सकती हूँ कि ये जो कह रहे हैं। तो ठीक है, ये अपने ईमान के पक्के हैं, तो हम भी अपने सनातन के पक्के हैं। जय श्री राम, जय जय राम, हरे राम, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। हम भी अपने धर्म के पक्के हैं भैया, हमें कहाँ दिक्कत है। तो हम अपने धर्म के पक्के हैं। मैं फिर कहती हूँ, कट्टर, मैं एक हिंदुओं को संदेश देना चाहती हूँ आपके उसके माध्यम से, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये जो सेकुलर का भूत चढ़ा, भाईचारा, उतार दो भाईचारा। नहीं तो भाईचारा ये तुम्हारा एक दिन जरूर उतारेंगे। ये जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम तो भाईचारा, अरे वो अपना मजहब का 57 कंट्रियां बना गए और तुम अंधो, तुम एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, तुम भाईचारे के चक्कर में। जिस दिन तुम्हारे घरों में घुसकर ये काम होंगे ना, उस दिन तुम्हें याद आएगा कि हाँ, कोई सनातनी भौंकता था, कोई सनातनी कहता था, हमने अमल नहीं किया। तुम अपनी सेकुलर आंखें बंद करके विश्वास करो, उसके बाद तुम इसी तरह जो मैंने बोला है ना, वही शब्द आप लोगों के साथ होगे। खुद तो मरोगे, साथ में हमें भी मरवाओ। पाकिस्तान को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, बैठ जाओ। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है जितनी तुम औकात से बात कर रहे हो। अपनी औकात में रहकर बात करो, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिसका उत्तर प्रदेश का सीएम योगी, और हम कहते हैं मोदी जी के बाद हम योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर अभी तो चाय वाला है पाकिस्तान वालों, अभी चाय वाला है, और जब कल गाय वाला आ गया ना, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये मेरी बात याद रखना, गाय वाला चाय वाला नहीं है, वो उससे भी 4 कदम आगे है। तो अपनी औकात में इंसान रहे तो अच्छी बात है। अपनी औकात में रहकर पाकिस्तान वालों बात करना। अगर किस दिन गाय वाला आ गया तो पाकिस्तान ढूंढेंगे नक्शे में, अरे पाकिस्तान कहाँ था, नक्शे से गैप हो जाएगा पाकिस्तान। देखते जाओ आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद माता।